चने और गुड़ खाकर उन्होंने काम किया था, केवल किसी की चप्पल चाट कर काम नहीं किया था उन लोगों ने। तब ये पार्टी 2 शहर वहां तक पहुंची है। सेवा करके कोई करते रहते हैं। शंकर धीमा। दिल्ली में महरौली जिला में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पे सांसद रमेश बिधूड़ी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी और कई अन्य गणमान्य नेता भी इस शिलान्यास में पहुंचे। रमेश बिधूड़ी ने अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए कहा कि चप्पल चाट कर नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करें ताकि आने वाले समय में पार्टी में मुकाम बने और भारत में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित हो। एक रिपोर्ट। विशेष रूप से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश पदाधिकारी जितने भी हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर और भाई जगमोहन जी ने अपने जिला अध्यक्ष के काल में इस प्लॉट को ढूंढकर और इसकी रजिस्ट्री विष्णु जी के माध्यम से प्रयास करके कराई, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का होना क्यों आवश्यक है? कार्यालय का होना आवश्यक है कि इसीलिए कोई भी व्यवस्थाएं अगर वो चलती हैं तो एक जगह एकत्रित होकर वो आगे बढ़ती हैं। ऐसा लगता है कुछ लोग डेपुटेशन पाए हुए हैं, परेशानी है क्या करूं, टिकट मांगूंगा, कार्यालय के उद्घाटन में गया नहीं गया, इसलिए जाना तो जरूरी है। लेकिन बजट बढ़िया नहीं आया क्या? मोदी साहब ने बढ़िया बजट नहीं दिया क्या? तो उसके लिए भी अगर हमारी तालियां नहीं बजेंगी, अगर पार्टी का कार्यकर्ता समिति से, खंड से लेकर, मंडल से लेकर वही अपने आप को नेता प्रोडक्ट नहीं करेगा, तो जनता कैसे विश्वास करेगी आप लोगों के ऊपर? हमको नेता बनना है सबको, मेरी कॉलोनी का, मेरे वार्ड का, मेरे खंड का और मेरी समिति का मैं नेता हूं। केवल प्रदेश का पदाधिकारी, जिला का पदाधिकारी बनने से कुछ नहीं होता। पद तो कभी ना कभी किसी ना किसी की चप्पल चाट के मिल ही जाएंगे 2-4 साल के लिए, लेकिन नेता तो गली मोहल्ले के लोग बनाते, जनता बनाती है। ये हमको स्मरण रखना पड़ेगा अगर नेता बनना है तो। चने और गुड़ खाकर उन्होंने काम किया था, केवल किसी की चप्पल चाट कर काम नहीं किया था उन लोगों ने। तब ये पार्टी 2 शहर वहां तक पहुंची है। सेवा करके कोई करते रहते हैं। ये मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, कार्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, एक तरीके से मंदिर होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए 5 के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कोष, कार्यक्रम और कार्यालय। तो ये कार्यालय एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा इस जिले के लिए। और कार्यालय का मतलब यही नहीं है कि हम सब लोग खाली इसमें अपनी मीटिंग करें और व्यवस्थाओं की बैठक करें, बल्कि क्षेत्र के लोगों को भी ये पता होगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। कोई भी समस्या हो तो वो भी हमसे यहाँ पे आके बात कर सकते। तो बहुत ही सुंदर आपका कार्यालय बनने वाला है। मैं सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने रमेश बिधूड़ी जी को सुना, रामवीर बिधूड़ी जी को सुना, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में पार्टी में यदि रहना है तो काम करना होगा, जनता के बीच में रहना होगा। और लाखों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को उन्होंने एक चेतावनी दी, यदि आप काम नहीं करोगे तो पद आपकी जेब में रहेगा, लेकिन आप नेता नहीं बन पाओगे। उसी समय नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी केजरीवाल सरकार पे जमकर निशाना साधा। जब अरविंद केजरीवाल 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी। वह प्रचार के ऊपर दिल्ली सरकार से केवल 11 करोड़ रुपया प्रचार पर खर्च करती थी। और आपको मालूम है कि इस साल जो प्रचार के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल खर्चा कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खजाने से, आपको मालूम है कितना है? 675 करोड़ रुपया। और अभी तक 2500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर खर्च किया है। और सुबह से लेकर शाम तक वे झूठ बोलते हैं। और हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे।
मोदी जी मुफ्त वैक्सीन भी देते हैं तो उसका क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल लेता है। मोदी जी मुफ्त राशन भी देते हैं तो उसका क्रेडिट भी लेता है। मोदी जी 300 इलेक्ट्रिक बस दें, ये एक डीटीसी के लिए बस ना खरीद पाए तो बोर्ड लगा देता है कि केजरीवाल जी आपने इलेक्ट्रिक बसें दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इस मोर्चे पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ उतरने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जैसा कि आपने सांसद रमेश बिधूड़ी और भी नेता प्रतिपक्ष रणबीर बिधूड़ी को सुना, और उन्होंने एक बात साफ कर दी कि आने वाले चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव में आपको यदि भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना है तो पार्टी को एकजुट होकर लड़ना होगा। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि यदि आपको क्षेत्र के विकास की बात सोचनी है तो आपको कार्यालय में आके बैठना होगा, लोगों की समस्या सुननी होगी, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे और तभी आप लोगों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत कर पाओगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।